नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश ज्योतिष शिरोमणि शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि कुछ वीडियो से मैं आपको वर्क कुंडलियों के बारे में बता रहा हूं, उस श्रृंखला में मैंने आपको डी1 चार्ट जो जन्म कुंडली है, डी2 चार्ट होरा कुंडली, डी3 चार्ट दृष्टांत, 3 वर्क चार्ट तो बता दिए हैं कि उन्हें कैसे बनाया जाता है और कैसे उनको पढ़ा जाता है। आज की श्रृंखला में हम डी4 चार्ट की बात करेंगे। डी4 चार्ट जो होता है वो चौथे भाव की डिटेल स्टडी करने के लिए होता है। कुंडली का चौथा भाव जो कि परिवार का भाव होता है, मानसिक शांति का भाव होता है, माता का भाव होता है, प्रॉपर्टी का भाव होता है, एग्रीकल्चर का भाव होता है। तो इस भाव को अगर हम डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको डी4 चार्ट भी देखना चाहिए। पहली चीज तो ये है कि डी4 चार्ट बनाते कैसे हैं। अक्सर नॉर्मली हम जन्म कुंडली में चौथा भाव देख लेते हैं, भाव भावेश कारक देख लेते हैं, और उसके बेस पे हम लोग कह देते हैं कि भी आपके यहाँ प्रॉपर्टी होगी, व्हीकल होगा, अच्छा व्हीकल होगा, आपका घर होगा, आपका मानसिक शांति रहेगी। लेकिन अगर हम डी4 चार्ट पे और नजर डाल लें तो उससे हमें और बल मिल जाता है। वर्क चार्ट का यही फायदा होता है कि उनको देखने से आपको अपनी प्रोडक्शन के अंदर और बल मिल जाता है। तो डी4 चार्ट पे हम लोग चलते हैं ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। तो इसमें क्या होता है, राशि जो होती है एक आपकी 30 डिग्री की होती है, एक भाव। उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो तो चतुर्थांश कहलाता है। डी1 में तो एक ही हिस्सा रहता है, डी2 में उसके दो हिस्से हो जाते हैं, 0 से 15 डिग्री का एक हो रहा, 15 से 30 डिग्री का दूसरा हो रहा। दृष्टकान में 3 हिस्से हो जाते हैं, 0 से 10 का पहला दृष्टकान, 10 डिग्री से 20 डिग्री दूसरा दृष्टकान, 20 से 30 डिग्री थर्ड दृष्टकान। इसी प्रकार इस कुंडली के लिए डी4 कुंडली में 4 भागों में डिवाइड किया जाता है राशि को। पहली राशि, पहला भाग जो होता है वो 0 से 60 डिग्री 30 मिनट का होता है। दूसरा भाव उससे आगे चलेगा, तीसरा भाव फिर और चौथा भाव फिर वही 30 डिग्री तक आ जाए। तो यही हम लोगों को देखना है कि 0 से 60 डिग्री का एक भाव होता है इसके अंदर। 4 भाव हमने करे हुए हैं, तो वो टोटल 30 डिग्री हो गए। तो 0 से 60 डिग्री 30 मिनट का एक भाव होता है। अच्छा, इसमें क्या है, जो डी4 में जन्म कुंडली से जो ग्रह हैं वो अपनी राशि से केंद्र में स्थित होते हैं। जो भी राशि में हुए हैं जन्म कुंडली में उससे केंद्र में स्थित होते हैं। पहले चौथे सातवें 10वें हिस्से में जाएंगे किसी भी राशि से केंद्र का, क्योंकि लगन का केंद्र क्या है, पहला चौथा सातवां 10वां। तो अपनी राशि जो उनकी होती है उससे केंद्र में जाते हैं, इसलिए इसको केंद्रीय कुंडली भी कहा जाता है। और केंद्र जो है वो भगवान विष्णु का स्थान है, त्रिकोण जो है लक्ष्मी जी का स्थान है। तो केंद्र त्रिकोण का संबंध हो, इसलिए हम बोलते हैं कि विष्णु लक्ष्मी जी का संबंध हो गया। बड़ा अच्छा योग होता है, राजयोग होता है, त्रिकोण और केंद्र का संबंध हो। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठा हो और त्रिकोण के स्वामी के साथ हो, या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा हो और केंद्र के स्वामी के साथ हो, तो वो राजयोग बन जाता है। अब डी4 चार्ट बनाने के लिए, जैसे हमने बताया आपसे कि जन्म कुंडली में डी4 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो पहला हिस्सा 0 डिग्री से 60 डिग्री 30 मिनट, दूसरा हिस्सा 60 डिग्री 30 मिनट से 15 डिग्री, तीसरा हिस्सा 15 डिग्री से 22 डिग्री 30 मिनट, और चौथा हिस्सा 22 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री आता है। तो ये 4 भाग हो जाते हैं डी4 चार्ट। इसका बनाया कैसे किया है, कैसे आपको डी1 चार्ट से डी4 चार्ट का निर्माण करना है। सिंपल है, कोई खास बात नहीं है। मान लीजिए कि कोई ग्रह आपकी मेष राशि में है जन्म कुंडली में, और वो 0 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में है। कोई ग्रह जन्म राशि में है, वो 0 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में है, तो क्या होगा? तो वो सेम राशि में रहेगा, जिस राशि में वो है उसी राशि में डी4 चार्ट के अंदर भी वो आएगा। अगर 0 से 60 डिग्री 30 मिनट के बीच में है और कुंडली के अंदर 60 मेष राशि में है, तो डी4 के अंदर भी वो मेष राशि में ही आएगा। अगर कोई ग्रह मेष राशि में तो है जन्म कुंडली में, लेकिन वो दूसरे भाग में है, यानी 60 डिग्री 30 मिनट से 15 डिग्री के बीच में है, तो वो चौथी राशि उससे यानी कर्क में आएगा। और दूसरी तरफ, अगर कोई ग्रह जन्म कुंडली में मेष राशि में है और वो 15 डिग्री से 22 डिग्री 30 मिनट का है, तो वो पहली राशि से सातवीं राशि में जाएगा। जिस राशि में कुंडली में है जन्म कुंडली में, उससे सातवीं राशि में जाएगा।
दूसरे भाग में है तो जिस राशि में है उससे चौथी राशि में, तीसरे भाव में है तो जिस राशि में है जन्म कुंडली में उस राशि से सातवें हिस्से में, तो वही वर्क केंद्र बन जाता है 1 4 7 10। और अगर ग्रह मेष राशि में 22 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री के बीच में है, चौथे भाग में हुआ, तो वो जिस राशि में है उससे 10वीं राशि में जाएगा, मेष राशि में है तो उससे 10वीं में जाएगा। ये सिंपल प्रिंसिपल है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए कि जन्म कुंडली में आपका मंगल वृषभ राशि में है, तो वृषभ राशि में मंगल हुआ और वो 7 डिग्री 30 मिनट का या 7 डिग्री 30 मिनट से कम का है, तो D4 चार्ट के अंदर भी वो वृषभ राशि में ही रहेगा। और अगर वो 7 डिग्री 30 मिनट से 15 डिग्री के बीच में है मंगल, तो वो सिंह राशि में जाएगा। और 15 डिग्री से 22 डिग्री 30 मिनट का है, तो वो सातवीं राशि वृश्चिक में जाएगा। और 22 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री का है, तो 10वीं राशि कुंभ में जाए। यानी जिस ग्रह से जन्म कुंडली में जिस राशि में है उससे पहली, चौथी, सातवीं और 10वीं, ये चार राशियां होती हैं और वो भाग पर डिपेंड करती है। पहले भाग में ग्रह तो उसी राशि में, दूसरे भाग में ग्रह तो उससे चौथी राशि में, तीसरे भाग में ग्रह तो उससे सातवीं राशि में, और चौथे भाग में ग्रह तो उससे 10वीं राशि में। इस तरीके से हम D4 चार्ट का निर्माण करते हैं। ये टेबल दी हुई है, इस टेबल को आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अच्छा, इन चार भावों के स्वामी हैं। स्वामी कौन कौन है? मतलब इन भागों के पहला भाग, दूसरा भाग, देशकाल में जो दिया हुआ है 0 से 60 डिग्री 30 मिनट का पहला भाग जो है उसका स्वामी है सनक। 60 डिग्री 30 मिनट से 15 डिग्री तक का स्वामी है सानंद। और 15 डिग्री से 22 डिग्री 30 मिनट तक का स्वामी है सनत कुमार। और 22 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री का स्वामी है, यानी चतुर्थांश का, वो है सनातन। ये चारों ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो इसमें एक चीज होती है कि कौन सा ग्रह है आपका किस भाग में है, 0 से 60 डिग्री 30 मिनट के बीच में है, या दूसरे भाग में है, या तीसरे भाग में है, या चौथे भाग में, उसके हिसाब से स्वामी डिसाइड होते हैं। और उन स्वामी के बेस पे आप लगा सकते हैं आइडिया कि वो कुंडली कैसी है। बहुत सिंपल है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। जैसे सनक, जिस पहले भाग का, यानी 0 से 60 डिग्री 30 मिनट में ग्रह हो, तो उसका स्वामी सनक होता है। सनक क्या है? सनक सबका अर्थ ही सन की होता है, थोड़ा सन की टाइप का मनुष्य होता है। और प्राप्त खुशियों को प्राप्त करने के लिए उसे जुनून मिलता है, अपनी पूरी एकाग्रता के साथ काम करता है, जो भी उसकी इच्छा होती है उस एडमिशन को पाने के लिए चेष्टा करता है। इंदिरा गांधी जी का जन्म, जो हमारी पहली जो प्रधानमंत्री थी हमारे देश की, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी, उनका जन्म सूर्य की महादशा में हुआ, और सूर्य का भुगांश था 4 डिग्री 7 मिनट, जो कि प्रथम चतुर्थांश में है। उसका स्वामी सनक है। और इनका चंद्रमा भी सनक के क्षेत्र में था। तो मतलब थोड़ी ये दृढ़ निश्चय थी, जिसे कहते हैं ना, सन की बोल देते हैं ना, कि बहुत ही अपने विचारों पे दृढ़ होना और बस काम करके ही मानना। तो कहते हैं ना हम लोग, बड़ा सन की आदमी है भाई, ये तो एक बार अड़ जाता है तो अड़ जाता है। तो इस तरह की किसी को थी। इसी प्रकार दूसरा सानंद को दिखाता है। सानंद क्या है? ऐसा व्यक्ति प्रसन्नता के साथ अपनी प्रसन्नता को स्वीकार करता है, हमेशा सुखी और खुशहाल स्थिति में होता है। महारानी महारानी विक्टोरिया, जो ब्रिटेन की महारानी थी, उनका जन्म चंद्र की महादशा में हुआ, और चंद्रमा उनका द्वितीय चतुर्थांश में था, यानी 60 डिग्री 30 मिनट से लेकर 15 डिग्री के बीच में था। तो वो हमेशा सुखी अवस्था में रही। तो आप देखिए आपका ग्रह जन्म कुंडली में किस चतुर्थांश में है, द्वितीय में है, प्रथम में है, तृतीय में है, या चौथे में है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा आता है सनत कुमार, तीसरे चतुर्थांश का स्वामी। सनत कुमार हमेशा जवान, सनत कुमार जो होते हैं, इनका अर्थ है अनंत सुख। वैसे तो कोई भी व्यक्ति हमेशा जवान नहीं रहता,
ऐसे लोग अपनी जवानी को पुनः प्राप्त करते हैं और अपनी खुशियों को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। यह वर्ग थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक भी होता है। अब जैसे आचार्य रजनीश थे, उनका चंद्रमा 22 डिग्री 19 मिनट का था। 22 डिग्री 19 मिनट यानी चतुर्थ चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में यानी कि शरत कुमार में था। तो ये शुक्र की महादशा में पैदा हुए, हमको ये देखना है कि इस महादशा में पैदा हुए, वो कौन से चतुर्थांश में थी और चंद्रमा उनका कौन से चतुर्थांश में था। तो जिस महादशा में ये पैदा हुए, वो भी तृतीय चतुर्थांश में ही है, यानी शरत कुमार में है। तो ऐसे व्यक्ति अपने सुख और खुशियों को खो देते हैं बहुत जल्दी और इन खुशियों को पुनः प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं। इसी प्रकार लास्ट में आता है सनातन, चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं जिसको। अनंत भी बोला जाता है। इसमें सुख व खुशियाँ स्थायी होती हैं, परमानेंट होती हैं। यहाँ अधिक परिवर्तन नहीं होते। जो खुशियाँ मिलती है आपको, वो नष्ट नहीं होती। इसमें भी बहुत डिपेंड करता है। जैसे एक मुल्क राज आनंद एक लेखक थे, तो उनका चंद्रमा 26 डिग्री 51 मिनट का था, सनातन भाग में था। और वृष में जो मंगल था जिसमें वो पैदा हुए, वो भी 27 डिग्री 56 मिनट का था। तो ऐसे व्यक्तियों को हमेशा खुशी रहती है, उनकी लाइफ में अधिक परिवर्तन नहीं होते, खुशियाँ प्राप्त करते हैं, खुशियाँ नष्ट नहीं होती और इसका सुख स्थायी होता है। तो हमको ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि ग्रह जन्म कुंडली का किस चतुर्थांश में है, प्रथम में है, द्वितीय में है, तृतीय में है या चतुर्थ में है और उनका स्वामी कौन है। एटलीस्ट महादशा जिसमें वो पैदा हुए और चंद्रमा, ये दोनों देख के आप उनके कैरेक्टर का, उनके व्यवहार का, उनकी कुंडली का आइडिया लगा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आए तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपके इससे मोटिवेशन बढ़ता है। और इसके अलावा अप्रैल के महीने से हम लोग रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो लोग क्लास अटेंड करना चाहते हैं, वो दिए गए नंबर पे नामांकन कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो भी अपनी कुंडली को स्टडी करवाना चाहते हैं, प्रोफेशन के बारे में हो, संतान के बारे में हो, विवाह के बारे में हो, एजुकेशन के बारे में हो, किसी भी चीज़ के बारे में हो, वो भी दिए गए नंबर पे संपर्क करके एक मिनिमम फीस देके अपना कुंडली का एनालिसिस करा सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।